I'll quickly offer my prayers and then we can do the recap. तब तक आप सोच लो प्लीज लास्ट क्लास का रिवीजन के लिए. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण. ओके, लास्ट क्लास का क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी, हमने डिस्कस किया था कि जैसे भगवान पूर्ण रूप से परफेक्ट और कंप्लीट है और उनसे उत्पन्न हुआ ये जो मटेरियल वर्ल्ड भी है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है क्योंकि ये भगवान से उत्पन्न हुआ है. एंड उनसे जितने भी उत्पन्न हुए अवतार है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट है क्योंकि वो भगवान से आई, कंप्लीट होल से आई है, तो इस वजह से वो भी कंप्लीट है. और उनसे इतने सारे यूनिट आए हैं वो भी सब कंप्लीट है. और उसके बाद भी भगवान की जो कंप्लीटनेस है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, उसमें किसी प्रकार का मतलब बैलेंस इम्बैलेंस नहीं है, वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है कि पूरी तरह से कंप्लीट है. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे 24 अवतार है जिसमें मेन 10 अवतार थे जिसमें कृष्ण भगवान खुद भी है बट उनको अवतार ही कहा जाता है, नॉट अवतार. और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक मिनट और किसी को बताना. आप वेरी नाइस, आप नोट्स बना रहे हो. थैंक यू. एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. और हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान पूरी तरह से पूर्ण है और हम जो मनुष्य है वो पूर्ण नहीं है. और हम जो भगवान का अंश है पर हम भगवान को ही नहीं समझते हैं. अच्छा, जो हम मनुष्य हैं वो पूर्ण है कि नहीं है? नहीं जो है. भगवान से जिनकी उत्पत्ति हो रही है, फिर तो ये श्लोक गलत हो गया. ये श्लोक बोल रहा है कि जो भी भगवान से उत्पन्न होता है वो अपने आप में पूर्ण है. तो हम भी भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं तो हम भी पूर्ण है. बट हम पूर्ण है पर भगवान कौन है वो हमें ज्ञान नहीं है और हम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते हैं. फिर हम भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे ऐसे शुरुआत होती है परमात्मा से जुड़ने की. बहुत स्पेसिफिक पॉइंट हमने डिस्कस किया था इस पे. यस प्रभु. उसमें प्रभु हमने यही डिस्कस किया था कि जो जीव आत्मा है वो भी भगवान का अंश है, तो हम पूरी तरह से कंप्लीट है बट उस कंप्लीटनेस को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि हमें इनकम्प्लीट नॉलेज है इस कंप्लीट होल की. क्योंकि हमें जो पूर्णता भगवान की उसकी हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज जो नहीं है उसी की कमी की वजह से हम ये कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. और फिर उसके आगे भी हम गए थे जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी जैसे वो शेयर किया था जिसमें बॉडी का जैसे एक हाथ है कि वो हाथ जैसे अलग है तो वो लगेगा तो हाथ ही है बट उसका जो मेन रोल है हाथ का वो प्ले नहीं कर सकता है. रीजन बीइंग क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है. तो जैसे बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा भगवान के जो हम अंश है उनसे विमुख होके उनको सेंटर में ना रख के हम भी वो कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं जब तक हम कंप्लीट होने की पूरी तरह से नॉलेज नहीं लेंगे. और करेक्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे जीव आत्मा जो है वो अपने आप में पूर्ण है बट भगवान का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण वो अपनी पूर्णता
अपनी कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। और ये पूरे के पूरे, जैसे माता जी बोल रही कि पूरे के पूरे वैदिक शास्त्रों का पर्पस ही ये है, पूरी भक्ति के पथ को फॉलो करने का, उसके हिसाब से जीवन जीने का पर्पस ही ये है कि हम अपनी अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आए, हम अपनी जो इनकम्प्लीटनेस में घूम रहे हैं उसको कंप्लीट करें। एनी अदर पॉइंट कोई और बोलेगा तो बोलना चाहता है? कपिल प्रभु और कोई पॉइंट है तो आप ही बोल दो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु वो लास्ट में फिर हमने बस यही डिस्कस किया था कि भगवान को सेंटर में रख के हम जो भी काम करते हैं, जैसे हम आपने डिस्कस किया था कि अपनी इंद्रियों को भोगना या उसको एंजॉय कर, बट डिपेंड ये करता है हमने सेंटर में किसको रखा है। अगर भगवान को सेंटर में रख के हम हर काम करते हैं तो ही हम उस एक्सपीरियंस को, कंप्लीटनेस को या हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो जिसके हम अंश है उसके साथ संबंध जोड़ के ही हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी मेन पर्पस ही यही है हमारा ये सब पढ़ने का कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसका हम ज्ञान ले सके। करेक्ट। तो ये हमारा इन्वोकेशन मंत्र था, पहला मंत्र था। अब हम इस बुक में मेन एंटर करेंगे, जो इस बुक का, इस किताब का जो पहला मंत्र है, ये जो है, ये ईशोपनिषद जो है, ये यजुर्वेद के लास्ट चैप्टर है। तो ये पूरे बुक का एक बहुत ही अमेजिंग पर्पस है। और इस बुक का पर्पस ये है कि जो लोग उपनिषदिक भाषा में, वेदों में खो गए, ये सोच के कि भगवान जो परम पिता है वो परम ब्रह्म है, केवल ज्योति है, प्रकाश है, इम्पर्सनल है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, ये जो ईशोपनिषद है ये उस इल्यूजन को काटता है। इसलिए हम देखेंगे जैसे जैसे ये उपनिषद प्रोग्रेस करेगा, आखिरी के कुछ श्लोक पता है कैसे हैं इसके? 15, 16, 17 नंबर, स्पेशली 15 और 16। ये उपनिषद क्या बोल रहा है भगवान को कि तुम कृपया अपने आगे से अपने ब्रह्म ज्योति का एफल्जेंस का प्रकाश हटाओ, ताकि मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देख सकूं, मैं तुम्हारा स्वरूप देख सकूं। तो ये ईशोपनिषद उस डायरेक्शन में लीड करेगा। बट हम अभी पहले श्लोक को शुरू करेंगे। जो ये श्लोक है, ये श्लोक भगवान की पोजीशन को स्थापित कर रहा है और हम कैसे जिए इस सृष्टि में भगवान के साथ कोऑपरेट करके उसको डिस्क्राइब करेगा। तो स्क्रीन पे विनीत प्रभु ले लो पहला श्लोक। अच्छा, ये जो हमने ये ओम पूर्णमद पूर्णमिदम श्लोक पढ़ा था, प्लीज ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप अगर याद करना चाहते हो तो याद करो। एटलीस्ट ये पहले दो श्लोक और बीच में एक दो श्लोक है और है इस उपनिषद के बड़े फेमस और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, याद करने वाले हैं। ये पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेन तत्तेन भुञ्जितमागृह्य कस्यात् सविद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये बड़ा बहुत ही अमेजिंग श्लोक है एक्चुअली में। एक सेकंड, जो भी भगवान की सृष्टि से प्रकट हो रहा है, जो भी भगवान की सृष्टि से प्रकट हो रही चीज, भले ही वो उसमें लाइफ है या नहीं है, भले ही वो चल रही है या नहीं चल रही, वो सारी चीजें, जो भी हमारे को दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है इस सृष्टि में, हाँ, जो हमें दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा, और वो चीज जिसमें लाइफ है, जो मूव कर रही है, और वो चीज जो मूव भी नहीं कर रही, सब कुछ इस ब्रह्मांड में
भगवान द्वारा ही संचालित है और भगवान ही उसके मालिक हैं। भगवान ही उसके मालिक हैं, भगवान ही उसको कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, रॉ मटेरियल, जीव जंतु, खाने के पदार्थ, बाग बगीचे, लैंड, रिसोर्सेज, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, जो भी हमारे को दिखता है या हमारे को पता है, जो भी हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, माता पिता, सब कुछ, हर चीज भगवान द्वारा ही कंट्रोल और ओन्ड है। हाँ? भगवान ही इसके ईशा आवास्यम, आवास्यम का मतलब है भगवान द्वारा, भगवान ही इसको कंट्रोल करते हैं हर चीज को। तो हमें, हमारा रोल क्या है फिर? तो हमें जो भगवान की प्रॉपर्टी में, जो भगवान की संपत्ति में, जो हमारे कोटा के हिसाब से उन्होंने हमारे लिए सेट असाइड किया है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, हम जो डिजर्व करते हैं उसके हिसाब से, जो हमारे कोटा में हमारे लिए सेट किया है, हमें सिर्फ वही चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रभु भगवान इसके मालिक भी हैं और कंट्रोलर भी हैं। हाँ? वो ओन भी करते हैं इस सब चीजों को और कंट्रोल भी करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली में। जैसे मैं आपके घर आऊं, ठीक है, आपने बोला आओ आओ प्रभु आओ खाने पे आओ। अब मैं आपके घर आया खाने पे, तो आपके घर में बहुत कुछ और चीजें पड़ी हो सकती है। आपके घर में ज्वेलरी भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, आपके घर में बहुत कुछ अवेलेबल हो सकता है, किचन में बहुत सामान पड़ा हो सकता है। बट मेरे लिए क्या है उस समय आपके घर में अवेलेबल? जो आप मुझे दोगे, राइट? जो आप मुझे टेबल पे परोसोगे। अब जो आप मुझे टेबल पे परोसोगे वो मेरे लिए मेरा कोटा है जब मैं आपके घर में एंटर करता हूं। उसके अलावा मैं कोई भी चीज लेने की कोशिश करूंगा तो मैं सीधा चोर की कैटेगरी में आ जाऊंगा, या अनरूली कैटेगरी। वो कैटेगरी क्या होगी कि ये व्यवहार प्रभु का अच्छा नहीं था हमारे घर पे, बहुत ही ग्रीडी व्यवहार था, बहुत ही लालची व्यवहार था। क्यों? क्योंकि मैं आपके घर में आया हूं, आप वहां पे कंट्रोलर हो, आप वहां पे ओनर हो। अब ये सृष्टि पूरी की पूरी भगवान द्वारा संचालित है, भगवान द्वारा, भगवान ही इसके मालिक है। भगवान चला रहे हैं, भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान ही ओन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा, भगवान की कृपा द्वारा जो भी हम डिजर्व करते हैं, जो हमें परोसा जाए, उसको ही स्वीकार करना चाहिए, उसमें ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। इलीगल मीन्स से, इलीगल तरीकों से और रिसोर्सेस हथियाने के प्रयास नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि मैं मालिक हूं, मैं कर सकता हूं। अब सोचो, पूरे के पूरे वर्ल्ड का, भले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हो, भले कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हो, भले सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कुछ भी हो, सारे के सारे इसी एक बीमारी के शिकार है। और इसलिए सारी की सारी पब्लिक भी इसी एक बीमारी के शिकार है। वैदिक कल्चर में हमारे खुद के पूर्वज वगैरह मेहनती थे, सारे मेहनत करते थे, बट बार बार एक कॉमन स्टेटमेंट बोली जाती थी, तुम आए भी कुछ लेके नहीं हो, तुम जाओगे भी कुछ लेके नहीं। तो जो इस जीवन में तुम्हारे पास है उसको इस तरह से इस्तेमाल करो, इस तरह से अपनी जीवन शैली में उतारो कि वो कारण बने हमारी मुक्ति का, ना कि कारण बने हमारे बंधन का। अब यहाँ पे सिर्फ पैसा और रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे रिश्तेदार भी आते हैं, घर परिवार भी आता है, सैलरी, बिजनेस कर रहे हो तो उसके प्रॉफिट, सब कुछ। उसका इस्तेमाल ही इस प्रकार होना चाहिए, अपने लव्ड वन से रिश्ता इस प्रकार होना चाहिए कि वो हमारे बंधन का कारण ना बने, वो हमारे को फ्री करने का कारण बने। क्यों? बार बार याद रखना बहुत जरूरी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, संपूर्ण जगत, हर चीज का नियंत्रण भगवान के हाथ में। आवास्यम, ईश आवास्यम, ईश के हाथ में, ईश ही कंट्रोलर है, भगवान ही कंट्रोलर है इसके।
प्रभुपाद इसमें आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस वैदिक ज्ञान को हमने इंट्रोडक्शन के समय में पढ़ा था कि ये जो वैदिक नॉलेज है, ये जो वैदिक नॉलेज है, किसी भी प्रकार से इसमें त्रुटि नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है कोई कमी? हाँ, क्योंकि ये जितना भी वैदिक ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान ने जो शिक्षा ब्रह्मा जी को दी है, और ब्रह्मा जी द्वारा ये शिक्षा संचालित हुई है, ब्रह्मा जी द्वारा ये शिक्षा परंपरा के साथ हमारे तक पहुंच रही है। इसलिए वैदिक नॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वैदिक नॉलेज का सोर्स क्या है? अपौरुषेय। हम है पुरुष, और पुरुष में 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। हम पिछली दोनों क्लासेस में उसको डिस्कस कर चुके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कि हमारी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, हम मिस्टेक करते हैं, हम इल्यूजन हो जाते हैं, और हम फिर चीटिंग भी करते हैं। ये 4 मिस्टेक्स हर पुरुष में है। जब मैं पुरुष बोल रहा हूँ, इसका मतलब आदमी नहीं बोल रहा, स्त्री भी उसमें इंक्लूडेड है। मतलब हर मनुष्य में 4 कमियां हैं। माता जी कहीं खुश होने के रहे तो सिर्फ आदमी में कमी है, हमारे में प्रॉब्लम नहीं है, सब में है। हाँ, ये 4 कमियां सब में है। सबकी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, सब इल्यूजन होते हैं, सब गलती करते हैं, और हम सब चीट भी करते हैं। हम सब में ये प्रवृत्ति है, प्रोपेंसिटीज है। बट जो वैदिक शास्त्र है, उसका सोर्स क्या है? अपौरुषेय। संस्कृत शब्द है अपौरुषेय, मतलब नॉन ह्यूमन सोर्स। वो सोर्स जिसमें 4 प्रकार की कमियां नहीं है। इसलिए जो नॉलेज आ रही है भगवान द्वारा परंपरा में, वो परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज पूर्ण रूप से आ रही है। अब क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण है, कंप्लीट है, तो उनके द्वारा दी हुई नॉलेज वो कैसे अपूर्ण हो सकती है? वो भी कंप्लीट होगी अपने आप में। उसमें भी कोई मिस्टेक्स या उसमें भी कोई वीकनेसेस नहीं दिखेगी। उस भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान में भी आप कोई ढूंढ के भी कमी नहीं निकाल पाओगे। आप आर्ग्यू कर पाओगे, ये तो सही नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। हाँ, आप बहुत चीजें बोल पाओगे, अरे आज के मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से कौन मानता है जी इन बातों को? मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से तुम मत मानो, बट जब हम उसको अप्लाई करने जाएंगे, आप नकार नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। तो भगवान की जो पोजीशन है, वो समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है भगवान की पोजीशन समझनी। कि प्रकृति के जो नियम है, बंद कर दो इसको, भी समझेगा भी नहीं हिंदी में तो, क्योंकि हम हर चीज नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। प्रकृति के जो नियम है, वो नियम भगवान पे लागू कतई नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट में ये मिस्टेक करते हैं, जहां पे वो हमारे पे लागू होने वाले जो नियम है, उसको भगवान पे भी लागू करते हैं। उन नियमों को भगवान पे भी लागू करते हैं, और फिर चैलेंज भी करते हैं कि अरे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर तुम इनको भगवान घोषित कर रहे हो, वो कैसे चोरी कर सकते हैं? वो किसी की पत्नी के साथ कैसे डांस कर सकते हैं? वो कैसे क्षत्रिय होकर झूठ बोल सकते हैं, बैटल से भाग सकते हैं? क्यों क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम पे प्रकृति के नियम लागू होते हैं। हम पाप की कैटेगरी में आते हैं जब हम ऐसी गलती करते हैं। भगवान पे प्रकृति का कोई नियम लागू नहीं होता। क्यों भगवान पे प्रकृति का नियम लागू नहीं होता? क्योंकि भगवान प्रकृति के नियम के ही मालिक हैं। भगवान द्वारा ही ये नियम दिए गए हैं, तो भगवान पे ये नियम लागू नहीं होने वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ऐसे बॉस हैं कि रूल तो बना दिया बट खुद फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, भगवान पूर्ण रूप से चिन्मय स्पिरिचुअल होने के कारण वो मटेरियल रूल्स उन पे लागू ही नहीं होते। उन पे किसी प्रकार का भौतिक नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो पूर्ण रूप से टॉप टू बॉटम केवल और केवल चिन्मय सच्चिद आनंद विग्रह के रूप में सारी की सारी शक्तियां पोजेस करते हैं। इसीलिए भग धातु, जो भगवान जो शब्द है, वो भग का मतलब है ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य से भगवान पूर्ण है। व्यासदेव के पिता, व्यासदेव जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, उनके पिता जो है पराशर मुनि, उन्होंने डेफिनेशन दी है भगवान की, कौन परम पुरुषोत्तम भगवान। भगवान शब्द किस पे लागू होता है?
भगवान सिर्फ दो कैटेगरी को ये शब्द दिया गया है। एक वो कैटेगरी जो पूर्ण रूप से भगवान के साथ एक है इन पर्पस, इसलिए बहुत महान संतों को, कई बार नारद मुनि को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। कई बार बहुत महान, बहुत पावरफुल देवताओं को भी भगवान का पोजीशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस समय 100%। बट भगवान की जो परिभाषा है, उस एक्चुअल वर्ड का मीनिंग क्या है? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव छडम इति भगम गना। ये जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, क्या 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं ये? भगवान पूर्ण रूप से ऑपुलेंट है, वेल्थ, भगवान पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, भगवान पूर्ण रूप से फेमस है, यश है भगवान का फैला हुआ, भगवान पूर्ण रूप से सबसे सुंदर है, श्रेय, भगवान पूर्ण रूप से ज्ञानी है, ज्ञान, फिर वैराग, षडम गना भक्षदम भग गना इति हुआ। छठा क्या है? रेनंसिएशन, भगवान में पूर्ण रूप से भी त्याग भी है। ये 6 प्रकार के जो भग हैं, ऐश्वर्य हैं, ये भगवान में कंप्लीटनेस में है। अब कोई भी देवी देवता ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगर वो भगवान से सेपरेट रह के अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखाए तो वो 6 के 6 ऑपुलेंस को फुलनेस में दिखा सकता है। पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचो, जो मनुष्य अपने आप को भगवान डिक्लेयर करते हैं उनकी तो हैसियत ही क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए भगवान को अग्नि से कंपेयर भी किया गया, इज लाइक फायर। इसलिए वो अल्टीमेट कंट्रोलर है, हर चीज के नियंता है, हर चीज की सस्टेनर भी है और ओनर भी, हर चीज की। तो फर्क क्या है जीव में, हम में, और ईश्वर में, भगवान में? जीव जो है वो भी कॉन्शियस है, हम भी कॉन्शियस हैं, बट हम अणु हैं, बहुत छोटे हैं। और भगवान क्या है? भगवान है विभु। विभु मतलब बहुत बड़े हैं। अणु मतलब एटॉमिक। कौन सा बॉम्ब होता है? अणु बॉम्ब, कुछ तो बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब को कुछ बोलते हैं ना सर। तो अणु, परमाणु 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 बॉम्ब, हाँ, परमाणु बॉम्ब। तो एटॉमिक बॉम्ब को परमाणु बॉम्ब भी बोला जाता है कि अणु का मतलब होता है एटम, वेरी 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 इनफिनिटेसिमल, छोटा। और भगवान क्या है? इनफाइनाइट, बहुत बड़े, विभु। बहुत बड़ा हमें अंतर है जीव में और भगवान में। तो हमारी मिस्टेक क्या है जीव की? कि हम अपने को विभु समझ के भगवान की जो संपत्ति है उसको एंजॉय करने की गलती करते हैं। हम उसको भगवान के रिलेशन में नहीं देखते। हम सच्ची में, सब असलियत में जानते हैं कि जब हम मेहनत करके, काम करके घर आते हैं, हम काम करके, हमने कमाई से अपनी गाड़ी खरीदी, हमने काम करके मेहनत से अपना घर बनाया, हम देख ही नहीं पाते कि ये भगवान का है। हम कन्विंस्ड हैं इस थॉट को लेके, ये मेरा है। हम कन्विंस्ड हैं ये थॉट को लेके कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे हैं। और फिर होता क्या है? मृत्यु सर्वहरश्चा, मृत्यु आती है, सब ले लिया जाता है। अगर हमारा ही होता तो हमसे लिए कैसे कोई ले सकता था? हमसे पहले भी सृष्टि थी, हमारे बाद भी सृष्टि रहेगी। बीच में हम आते हैं, भगवान के जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हैं, और उसको जब ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हैं तो फिर अपना क्लेम डालते थे, मेरा ही। अभी हम बच्चों को बीच पे लेके जाएं और बच्चे वहां पे मिट्टी का कैसल बनाएं और बच्चे वहां पे बस लिख दें कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच एंड सच किड, जितने भी बड़े बैठे हैं वहां पे सब हंसने लगेंगे। जितने भी बड़े बैठे हैं सब हंसने लगेंगे कि आज के बाद ये जो मैंने घर बनाया है इसमें किसी और की एंट्री नहीं है, दिस बिलोंग्स टू मी। सब हंसेंगे कि नहीं? सच्ची बताओ।
हम सब हंसने लगेंगे उन बच्चों पे, क्या क्या कर रहे हैं, हाँ बड़े क्या कर रहे हैं, सेम चीज। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम। फिर व्यक्ति बोलेगा कि भैया फिर क्या सड़क पे सोए, फिर क्या घर खुला छोड़ दें, जो मर्जी आए कुछ भी कर ले हमारे घर पे, क्या चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? गाड़ी की चाबी में गाड़ी की चाबी रख दें, जिसको लेके जाने ले जाए, और रोज हम पेट्रोल भरवा दें, जिसको यूज करनी है वो कर ले। नहीं, क्या करें? वी मस्ट यूज वट एवर वी हैव इन आवर कोटा। जो भी हमारे पास हमारे को हमारे कर्मों द्वारा भगवान द्वारा कोटा में दिया गया है, हम उसका इस्तेमाल करें केयर टेकर की तरह, जिम्मेदारी उठा के उसकी। अब ये कॉन्शियसनेस 1, 2, 5, 50 बारी सुन के हिट नहीं करती। ये लाइफ टाइम है भक्ति का, डिवोशनल प्रैक्टिस का, जो इस चेतना को एडवांस करता है, और हम एक समय ऐसा आता है कि हम उस चेतना पे आ जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कहीं कहीं ऐसे गृहस्थ भी हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, घर है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, सब है, बट दे वेरी क्लियर उनके दिमाग में कि ये भगवान की प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है, ये भगवान का घर है, यहाँ पे भगवान विराजमान है मंदिर के अंदर, हम इस घर के केयर टेकर हैं। बट कई बार व्यक्ति सन्यासी या ब्रह्मचारी होके भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता। एक बहुत बड़ा फेमस स्टोरी है साउथ इंडिया में, आई थिंक अलवर्स की, ये श्री संप्रदाय में किसी आचार्य की थी। तो वहां पे ग्रस्त थे, और जो सन्यासी शिष्य थे, आई थिंक रामानुजाचार्य की स्टोरी है, रामानुजाचार्य के सन्यासी शिष्य थे, वो बड़ा सरप्राइज होते थे कि हमारे गुरु इस गृहस्थ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो रामानुजाचार्य को था कि मैं अपने सन्यासी अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को दिखाऊं कि असली वैराग्य होता क्या होता है भगवान को और गुरु को सेंटर में रखना। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ और जाके, कुरैशी था शायद उनका नाम, उसके घर से उसकी वाइफ वाइफ का सोना चोरी करके लाओ। तो वो गए घर पे सोना चोरी करने, वाइफ ने पहन रखा था सोना जो भी उस समय, और वो धीरे से उतारने लगे। तो वाइफ को समझ गया कि चोरी कर रहे हैं, उसने हल्की आंख में देखा कि अरे ये तो मेरे गुरु जी के चेले हैं जो चोरी कर रहे हैं। तो वो जैसी हिली, उनको लगा भी उठ गई है, तो वो फटाफट भाग के आ गए घर पे, वहां गुरु जी के पास। तो उसने अपने पति को बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो पति पत्नी को डांटने लगा कि तू इतनी बड़ी मूर्ख है कि जब गुरु जी के आश्रम से चेले आए थे सोना चोरी करने, तू हिली क्यों, क्यों भेजा उनको डरा के तूने, उनको जरूरत थी तभी उन्होंने भेजा होगा ना। बोले नहीं, मैं हिली इसलिए कि मैं साइड चेंज कर लूं ताकि वो आसानी से उतार सके, क्योंकि मेरे जिस तरह मैं सो रही थी वो अटक रहा था और वो उतार नहीं पा रहे थे मेरे चेन को। और वहां पे रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य को बिठा रखा था बाहर की, सुनना उनकी कन्वर्सेशन, क्योंकि यही सारे शिष्य एक दिन पहले अपने अपने कच्छों के लिए, कॉपिन के लिए लड़ रहे थे। तुमने मेरा कॉपिन एक्सचेंज हो गया, तुमने मेरा कॉपिन ले लिया, प्रॉपर्टी के लिए, छोटे छोटे कमरों के लिए लड़ रहे थे, पिल्लों के लिए लड़ रहे हैं, बिस्तरों के लिए लड़ रहे हैं। तो वो दिखा रहे थे कि ये मेंटालिटी है ये एक शुद्ध भक्त की, हाँ? और इसीलिए अगर प्रामाणिक सोर्स में हम गुरु नहीं है, प्रामाणिक सोर्स से ये नॉलेज नहीं आ रही, तो ऐसे इनोसेंट और स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों का शोषण भी हो सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम ऑथोराइज्ड सोर्सेस पे ही ऑथोराइज्ड सोर्सेस पे ही हम अपनी स्पिरिचुअल, अपनी बेसिकली श्रद्धा, अपने शरणागति करें। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स में आप सैकड़ों बारी पढ़ोगे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, सैकड़ों बारी पढ़ोगे। इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता तो वो इतना हिट ही नहीं करते इस पॉइंट के ऊपर, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर इतना हिट ही नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। तो इसलिए भगवान को सेंटर में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी नहीं है। इसलिए हमारे को क्या प्रैक्टिस कराई जाती है एज ए डिवोटी, एज ए बिगिनिंग डिवोटी, हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं?
कि हम जो भी खाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो भी ला रहे हैं, हम उसको भगवान को ऑफर करें। सिर्फ खाना नहीं, हम चीजें भी भगवान को ऑफर करें और फिर भगवान के प्रसाद रूप में उसको एक्सेप्ट करें। It's a very good practice for the head, for the mind, to train ourselves कि किस तरह हर चीज भगवान को बिलोंग करती है। इसलिए प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कम्युनिस्ट का और कैपिटलिस्ट का। कम्युनिस्ट आते हैं और वो बोलते हैं सब कुछ स्टेट का है, हाँ, हर चीज बिलोंग करती है स्टेट को, जो कम्युनिस्ट लोग हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों के पास सारी पावर नहीं देनी ताकि वो छोटों का शोषण ना करें, तो क्या करती है सरकार, सारा कुछ अपने पास ले लेती है और फिर सबका शोषण करती है। इसलिए आप देखोगे कम्युनिस्ट रिजीम में कोई भी खुश नहीं। कैपिटलिस्ट रिजीम में एटलीस्ट जितने मेहनत करने वाले हैं वो खुश हैं। तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कैपिटलिस्ट इज बेटर। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है, कैपिटलिस्ट जैसे इंडिया इज अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, चाइना में कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म का मिक्स है, जैसे यूएस वगैरह इज प्योर कैपिटलिस्ट, इंडिया जो। तो कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता से जो कमा रहा है वो उसको रखता है। और उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब कुछ लोगों के हाथ में पावर चली जाती है। अभी देखो जैसे इंडिया में क्या होता था, हर गली में दो दो एक गली छोड़ के एक दुकान होती थी और वो अपना व्यक्ति निजी जीवन चलाता था उस दुकान से, अपना घर परिवार चलाता था। किराने की दुकान होती थी, हाँ, कोई कोई फोटो की दुकान होती थी, कपड़ों की दुकान होती थी। अभी ये मॉल बनने से क्या हो गया, सुपरमार्केट बनने से क्या हो गया, सारी की सारी दुकानें बंद हो गई और एक दो लोगों ने सारी दुकानें खोल ली अपने ही अम्ब्रेला के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम है उसमें। प्रभुपद क्या बोल रहे हैं, दोनों ही बकवास है, दोनों ही बकवास है, क्योंकि दोनों ही प्रोप्राइटरशिप क्लेम कर रहे हैं किन रिसोर्सेज के ऊपर जो उनके है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं उनके, इसलिए दे बोथ आर लायबल फॉर पनिशमेंट, कैपिटलिस्ट भी कम्युनिस्ट भी। कोई प्रकृति का रिसोर्स ना कैपिटलिस्ट लेके आया ना कम्युनिस्ट लेके आया, किसी कंट्री का भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी लेके नहीं आया, कोई सरकार भी लेके नहीं आई। हम सिर्फ उसको लेबर की तरह एक शेप और फॉर्म देते, जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था बच्चों का, और क्लेम कर लेते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भगवान का पोजीशन है। तो फिर ह्यूमन बीइंग्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वर्स में आ गया था। तो मनुष्य में और जानवर में एक बहुत मेजर अंतर है। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है हम में और जानवरों में? अब ये मत बोलना हमारे कपड़े ब्रांडेड होते हैं। इंटेलिजेंस प्रभु। ओके, इंटेलिजेंस, गुड पॉइंट, व्हाट एल्स? सॉरी, बोलिए प्रभु जी, प्रवीण प्रभु। जो मनुष्य होता है वो तत्व जिज्ञासा कर सकता है। एग्जैक्टली, उसकी तत्व जिज्ञासा कर सकता है, उसकी चेतना इतनी विकसित होती है कि वो हायर सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में चर्चा कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप होती है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सारे अपने इंस्टिंक्ट बेस पे काम करते हैं, जैसी उनकी प्रवृत्ति है वैसा व्यवहार करते हैं, जितने भी जानवर हैं। इसलिए जब हम सर्कस वगैरह देखने जाते हैं, तो जब हम देखते हैं शेर को, वो सर्कस वाला व्यक्ति छड़ी दिखा के कूदवा रहा होता है, उसको इतनी ज्यादा सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसको टॉर्चर कर करके। अगर कोई देखे ना कैसे जानवरों को ट्रेन किया जाता है, यू विल बी शॉक्ड। उनको ट्रेन किया जाता है, और कितने हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे ये जानवर अपने ही मास्टर को अटैक कर देता है। इतने ट्रेनिंग के बाद भी उनको भूखा रखा जाता है, और उनको पता है कि अगर थोड़ा सा मीट मिलेगा, अगर मैं इस व्यक्ति की बात मानूंगा तो थोड़ा सा मुझे खाना मिलेगा। एंड they studied also कि जितने ये जानवर हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है
वो बेटर रहता है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट्स में। क्यों? क्योंकि अपने इंस्टिंक्ट बेस्ड चलते हैं ये, जैसी इनकी प्रवृत्ति है। तो अब जानवर जो है मनुष्य, उसमें एक बहुत मेजर अंतर है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम। ये चार चीजें, आहार खाना, सोना, निद्रा, भय अपने प्रोटेक्ट करना भय के कारण, डर के कारण, और मैथुन रिप्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा करना। ये जो चार चीजें हैं, सामान्य मेतम पशु भी नराणाम, ये पशु और नर में सामान्य है, सेम है। धर्म हितेश अधिक विशेष, एक्स्ट्रा क्या है ह्यूमंस के पास? हम सोच कॉन्शियसनेस होने की वजह से, हायर इंटेलिजेंस होने की वजह से वो धर्म के बारे में विचार कर सकता है। धर्म हितेश अधिक विशेष, ये अधिक एक्स्ट्रा क्वालिटी के हैं ह्यूमन के पास। अब यही ह्यूमन धर्म विहीन, अब यही ह्यूमन ने अपने धर्म को रिजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा? धर्म विहीन पशु भी समान, फिर ये पशु के समान हो गया। तो ये हायर इंटेलिजेंस है हमारे पास, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही मनुष्य के नेसेसरी है। बॉडी, प्रभु जी, हम मनुष्य के बॉडी में ही सोच सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने देखा नहीं अभी तक वैसे कि कोई चिंपैंजी मेडिटेशन कर रहा हो, या कोई शेर योगा पोजिशन में योगा कर रहा हो, या प्राणायाम कोई कर रहा हो ना। अब क्या है प्रकृति का नेचर, स्वभाव क्या है, किस तरह डिजाइन है प्रकृति? जीव से जीवनम। ऋचा माता जी, आपका प्रश्न है। प्रभु हरे कृष्णा, प्रणाम बोल रहा हरे कृष्ण। हूँ। प्रभु जब में एथिस्ट जो होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा लाइट करें कि वो भी जैसे वो भगवान जी के विरुद्ध होते हैं कि वो ऐसा दैट इज मानते हैं बट इट्स जस्ट लाइक दे से दैट इट इज द साइंस, इट इज नॉट द गॉड दैट इज प्रिवेलिंग, बट दे आल्सो हैव लाइक अ सबटेरेनियल प्लैनेट्स में वो भी निवास करते हैं, तो वो कैसे होता है प्रभु? प्रभु जी जो एथिस्ट हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं? वो कैटेगरी के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस, हायर कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से कहाँ यूटिलाइज किया है? अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए। तो उनके लिए साइंस सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट सेक है। क्या आर्ग्यूमेंट देने के लिए? कि हर चीज का ओरिजिन कोई सुपीरियर पावर नहीं है, हर चीज का ओरिजिन एक नेचुरल केमिकल एवोल्यूशन है। अब ये आर्ग्यूमेंट किस लिए दिया जाता है? ताकि उनकी सेंस एंजॉयमेंट में किसी भी प्रकार का तुम इंटरफेरेंस मत करो। मैक्सिमम पब्लिक जो है, जो खुद को एथिस्ट डिक्लेयर करती है, एक्चुअली वो एथिस्ट होती नहीं है, वो एग्नोस्टिक्स कैटेगरी में आती है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता भगवान है नहीं, उनको दे डोंट गिव अ डैम। बट उनके जब जीवन में प्रॉब्लम आती है तो एकदम से वो मुड़ते हैं भगवान की तरफ। इसीलिए बहुत सारे डिवोटीज, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड हुए हैं कोविड के बाद। क्यों? क्योंकि ये 2 साल जब घर में बैठे और आसपास इतनी एंग्जाइटी चल रही थी, हर प्रोग्राम में, हर मंदिर में नंबर बढ़ा है। सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, हर जगह बोल रहा हूँ कोविड के बाद। वाई? बिकॉज कहने को व्यक्ति अपने आप को एथिस्ट बोलता है, बट वो ऐसी कैटेगरी में होता है कि जीवन में इतना बिजी रहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अपने जीवन के फ्लो के साथ चल रहा होता है। बट जब 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 प्रकृति का प्रकोप पड़ता है उस पर, तो एकदम उसको भगवान की आ जाती है। जैसे एक सेइंग है कि देयर आर नो एथिस्ट इन द ट्रेंचेस। मतलब जब युद्ध हो रहा होता है और जो ऐसे गड्ढा खोद के सैनिक बैठे होते हैं और जब सामने से गोली बारूद चल रहा होता है, तो उस समय कोई एथिस्ट नहीं होता, कोई नास्तिक नहीं होता, सब भगवान को याद कर होते कि हम अगले ना हो नंबर में गोली पड़ने वाले। बट एथिस्ट किसको बोलते हैं? एथिस्ट वो व्यक्ति होता है जो बहुत सिस्टमैटिकली ये प्रूव करता है और दूसरों को भी ये दुष्प्रचार करता है कि भगवान नहीं है, हर चीज विज्ञान द्वारा हो रही है, नेचुरली प्रकृति द्वारा हो रही है। तो वो क्या बताने की कोशिश करते हैं कि नेचर जो है, नेचर, ये नेचर है
जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि नेचर को अवॉइड नहीं कर सकते, नेचर दिख रहा है, नेचर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो ये नहीं बोलते कि साइंटिस्ट ने सब कुछ बनाया, उनका उनका आर्गुमेंट रहता है दैट नेचर इज द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग, हर चीज के पीछे प्रकृति है। बट वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति को चलाने वाला कौन है, किसका नेचर है ये। हमारा भी एक नेचर है, हम भी अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी भी एक प्रकृति है। बट जो बाहरी दृष्टि में जो हमें प्रकृति दिख रही है, उसके पीछे एक इंटेलिजेंस को डिनाई करते हैं वो लोग। सो दे एग्जैक्टली आर इन द कैटेगरी जो अपनी हायर इंटेलिजेंस को मिसयूज कर रहे हैं अपने ही इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपको पूछना है? नहीं प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। तो प्रकृति में एक फूड चेन है, हम सबने स्कूल में अपने बुक्स में पढ़ा था, छोटे से जब 7th 8th स्टैंडर्ड में आया था, फूड चेन है। शास्त्रों में भी फूड चेन का जिक्र आता है। फूड चेन का मतलब क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव ऑटोमेटिकली दूसरे जीव का भोजन है। इसका मतलब ये क्या है कि जिस भी वस्तु में जीवन नहीं है हम उसको खा नहीं सकते, एज सिंपल एज दैट। नट बोल्ट, प्लास्टिक, लकड़ें, ईंट, पत्थर, मिट्टी हमारा भोजन नहीं हो सकता। हमारा भोजन वो ही हो सकता है जिसमें जीवन हो, वेरी सिंपल। अब एक मनुष्य क्या करता है, क्योंकि जानवर जितने भी हैं, जितने भी पशु योनि में हैं, वो सारे इंस्टिंक्ट बेस्ड ऑलरेडी हार्डवायर्ड है, ऑलरेडी उनमें सिस्टम में फिट है कि तुम्हारे को अगर नॉनवेज खाना है तो शेर को आप बेस्ट से बेस्ट आलू गोभी के पराठे, पनीर के पराठे बना लो, अमृतसर से हो तो अमृतसर के कुलचे बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कितना आपने मक्खन लगाया ऊपर, उसको फर्क नहीं पड़ता। अरे आपने बेस्ट डोसा बनाया, इडली सांभर बनाया, उस वो हार्ड वायर्ड है, वो फिक्स्ड है, उसके अंदर इंस्टिंक्ट है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां हैं, जिसके बेस पे वो रॉ मीट ही खाएगा। आपने उसी को कुक करके दे दिया तो वो खा लेगा, बट उसको पसंद रॉ मीट ही आएगा। बोले नहीं, नमक मिर्च लगा, नींबू लगा देता हूँ तेरे को, बटर चिकन के साथ देता हूँ तंदूरी ना। प्रवृत्ति है उसकी, उसकी प्रवृत्ति है, सारे जीव जंतु की प्रवृत्ति है। आप किसी वेजिटेरियन जानवर को जब नॉनवेज खाने को फोर्स करोगे ना, बीमार पड़ जाएगा। एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने, हाँ, जबरदस्ती फोर्स किए, प्रवृत्ति है, दिस कांट टेक इट। अब हमारे पास भी, हम भी इसी फूड चेन का पार्ट है। तो एक मनुष्य को, एक रिस्पॉन्सिबल, एक सिविलाइज्ड एजुकेटेड ह्यूमन की जिम्मेदारी है कि इस फूड चेन में अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह से ऑपरेट करे कि ये फूड चेन में वो दूसरे जीवों को मिनिमम पेन दे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फूड चेन में रहना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि ये लोग बोलते हैं अरे तुम हमें नॉनवेज खाने के लिए मना कर रहे हो क्योंकि उसमें लाइफ होती है, तुम भी तो फिर प्लांट बेस्ड डाइट खाते हो, उसमें भी तो लाइफ होती है, तो तुम भी तो पेन दे ही रहे हो फिर एक प्लांट को। नो, द कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। पहली बात तो एक वेजिटेरियन डाइट में 95%, मैं बोल रहा हूँ 95% खाना उस पौधे को मारता ही नहीं है। जितना गेहूं चन अनाज लेते हैं हम, वो उसके जब खत्म होने का समय आता है, अगर आप नहीं काटोगे तो कुछ दिन में वो वैसे ही गिर के खत्म हो जाएगा। उसका समय खत्म उतना ही रहता है, पीरियड 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, जो भी रहता है उस फसल का। ऐसा नहीं कि वो पेड़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और इतना गेहूं आता है, इतना गेहूं आता है कि हम अगर हम पहले ही काट लें तो बेचारे को गेहूं नहीं देने को मिलता। ऐसा नहीं होता। जितने फ्रूट्स हैं, कोई पौधा नहीं, पेड़ नहीं मरता उसमें। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बैंगन, टमाटर, पंपकिन, कोई पेड़ नहीं मरता, सिर्फ हम फ्रूट प्लग करते हैं। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें जो सोल इंडिविजुअली उगती हैं, जैसे जैसे कैरेट है, पोटैटो है, मूली है, कुछ चीजें ऐसी हैं। फिर भी आप मेजॉरिटी डाइट आप देखोगे तो आप हत्या नहीं कर रहे हो, उस पेड़ को, प्लांट को पूरी तरह से मार नहीं रहे हो, बट क्योंकि हाँ आप फिर भी एक लिविंग एंटिटी को खा रहे हो, रिएक्शंस उसमें भी हैं। तो क्या करें?
इसलिए स्क्रिप्चर्स हमारे को भगवद गीता बहुत स्पेसिफिक इस पे बात करती है। हाँ, विनीत प्रभु आप भगवद गीता का एक श्लोक खोलोगे, मैं आपको एक बताता हूँ नंबर, आप भगवद गीता ओपन करो तब तक वेदावेस में आपको नंबर देता हूँ। 3rd चैप्टर में है। ओके प्रभु। स्क्रीन पे खोल लो तब तक, बहुत ही अमेजिंग श्लोक है वो। कौन सा प्रभु श्लोक नंबर? 13 नंबर श्लोक 3rd चैप्टर का। यस प्रभु। करो नीचे। यज्ञ शिष्ट शिनो संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारण। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. एक जो भगवान का भक्त है वो पाप रहित खाना कैसे खा पाता है? क्योंकि वो जो भी खाना खा रहा है पहले उसको भगवान को भोग लगा देता है यज्ञ में। वो भगवान को उसको भोग लगा देता है। जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ अपने पर्सनल स्वाद के लिए, अपने निजी जीवन जीने के लिए, अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए खा रहे हैं, वो केवल और केवल पाप खा रहे हैं। ये पचंती आत्म कारण, जो आत्म कारण के लिए पचंती खाना खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? भुंजते तो अघम पापम, वो केवल अघम पाप, बहुत ही ग्रीवियस सिन पाप खा रहे हैं। हाँ, बंद कर सकते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है एक्चुअली में, अगर हम देखें तो प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और प्रभुपाद वृंदावन में रूप गोस्वामी की समाधि के पास कुछ तो लेक्चर दे रहे थे और वहां पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह मीट ईटिंग, एनिमल फ्लैश खाना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वहां पे वेस्टर्न डिवोटीज सुन रहे थे, तो वहां पे इंडियन भी बैठे थे। एक इंडियन आदमी बाद में प्रभुपाद के पास आके बोले, स्वामी जी मैं तो बॉर्न वेजिटेरियन हूँ, मैंने आज तक कभी मीट नहीं खाया। क्योंकि उसको बड़ा गर्व हो रहा था कि तुम लोगों को सिखा रहे हो कि तुम नॉनवेज ना खाओ, हम तो खाते नहीं, बचपन से नहीं खाते। तो प्रभुपाद से, सो व्हाट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बंदर भी वेजिटेरियन होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात किसमें है कि मैं जो खाऊं उसको भगवान को भोग लगा के खाऊं। अब कई बार क्या मेंटालिटी रहती है लोगों की कि अरे यार स्वाद नहीं आ रहा, अच्छा थोड़ा टेस्ट ले लें, चलो रेस्टोरेंट चल लेते हैं। अरे वहां रेस्टोरेंट में भोग लगा लेंगे, रेस्टोरेंट वाले को बोल देंगे प्याज लहसुन नहीं डालना भैया तुम, हमें भगवान को भोग लगा के खाना होता है। अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट याद रखे पहली बात, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को करना है तो ऑफकोर्स को कर सकता है, बट भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, वो प्रसाद नहीं होगा। और जो उसमें पाप का कोटा होगा वो व्यक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं हो सकते कि वहां पे हफ्ते की जो दाल बनती है आपके लिए अच्छे से उन्होंने गर्म कर दी, फिर आपको तड़का मार के आपको बाउल में डाला, फिर वो शेफ ने उंगली डाली, तेज करा, हाँ नमक सब ठीक है ठीक है ठीक है जी, सर के लिए लेके जाओ। और सर बाहर टेबल पे बैठे हैं, शाही पनीर आया, दाल मखनी आई, नान आया, चलो जी चलो भगवान प्लीज आप स्वीकार करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन में क्या सेटिस्फेक्शन है, मैं प्रसाद खा रहा हूँ, मैं प्रसाद खा रहा हूँ। उसी कढ़ाई में बटर चिकन बना था, उसी में इसने कढ़ाई बटर चिकन निकाला और आपको शाही पनीर गर्म करके दे दिया। क्या है? भगवान एक्सेप्ट नहीं करते इसको। किसी को खाना है तो बेशक खा सकते हैं, लोग खाते भी हैं, बाहर जाते भी हैं, उसमें इंडिविजुअल चॉइस है हर व्यक्ति की। उसमें मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि क्यों बाहर जाके खा रहे हो। बेस्ट तो है कि प्रसाद खाओ, बट अगर कोई बाहर जाके फिर भी खा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भुंजते अघम पापम, वो अघम पाप खा रहा है।
बस सिर्फ इतना अगर आपको पता है, फिर हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको कैसे कैसे जीवन अपना जीना है। तो इसलिए हमारे को भगवान को आहुति देनी चाहिए, भोग देना यज्ञ में। ये भी यज्ञ है। यज्ञ सिर्फ आग जला के स्वाहा स्वाहा यज्ञ नहीं होता। यज्ञ का मतलब क्या है? सेंटर इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ दैट एक्टिविटी। इसलिए भगवान प्रसाद खाने को बहुत ही ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं भगवद गीता में। तो ये एक जगह पे बोला, फिर 9th चैप्टर में भी भगवान बोल रहे हैं। भगवान 9:26 में बहुत फेमस श्लोक है ये भी, कि क्या प्रकार के भोजन भगवान एक्सेप्ट करते हैं। भगवद गीता में बहुत फेमस श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपहारितम आस्नामि प्रयतात्मना। जो मुझे भक्ति से भोग लगा के खाना दे, हाँ, मैं वो स्वीकार करता हूँ। क्यों स्वीकार करता हूँ? क्योंकि उसमें भक्ति है। हाँ, नहीं तो स्वीकार नहीं करता। अब ये ईशोपनिषद हिंदी वाली खोलना प्रभु, उसका लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना था मुझे। प्रभु यस प्रभु, कौन से श्लोक है प्रभु जी? लास्ट नहीं, इसी श्लोक का लास्ट पैराग्राफ परपोर्ट का। प्रतिभा माता जी आप पढ़ोगे लास्ट पैराग्राफ? हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी हो कि सिर्फ साइन इन किया हुआ? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। भगवान हाँ। के स्वामित्व जी की। मैं ओके, पढ़िए माता जी। इट्स ओके प्रभु, मैं पढ़ूं क्या? यस प्लीज ये माता भी जी। पढ़े। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। एक मिनट प्रकृति रुको, के नियमों एक मिनट रुको। भगवान के स्वामित्व के अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझ के उल्लंघन करना पाप की जड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं पैराग्राफ पढ़ना चाहता था। ट्राई एंड कैच इट। इसको हाँ? प्रकृति के नियमों या रूट क्या है पाप की? जानबूझ के भगवान के जो प्रकृति के जो नियम भगवान द्वारा बनाए गए उसको, उसकी डिसोबीडियंस, जानबूझ के पता होते हुए भी। आगे। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। कौन क्वालिफाई होता है इस भव सागर से, इस पूरी उधेड़ बुन से निकलने का? जो सौम्य है, प्रकृति के नियमों को बोल हो गया समझता प्रभु है। जी। हाँ? आवाज आ रही है ना मेरी? माता जी का इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? जो सौम्य है, प्रकृति के नियमों को समझता है, वो जानता है, वो जानता है कि भगवान ही ईशावास्यम, भगवान ही कंट्रोलर और ओनर है। वो फिर प्रभावित नहीं होता अटैचमेंट से या एवर्जन से, राग और द्वेष से वो प्रभावित नहीं होता। वो ही भगवान के धाम जाने का योग्य बनता है। अमेजिंग पैराग्राफ टू एंड। इतना किससे आता स्पष्ट ना। प्रभुपाद की बुक्स की क्वालिटी, मेन स्पेशलिटी पता है क्या है? प्रभुपाद ना इधर उधर मारते नहीं है, नो बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत स्ट्रेट और बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है प्रभुपाद के बुक्स में। इसलिए कई
इवन सो कॉल्ड सनातन धर्म के प्रचारकों को भी एडजस्ट नहीं हो पाता है कि अरे वो इतना कैसे स्वामी जी क्लियर बोल देते, इतना डायरेक्ट बोल देते हैं, कोई गैप ही नहीं छोड़ते। हाँ, एक गुरु के, एक प्रमाणिक आचार्य की ये जिम्मेदारी है कि वो भगवान तक जाने का रास्ता जितना क्लैरिटी से बता सके उसको बताना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? तो हमें हमारे कोटा के हिसाब से जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि भैया पता कैसे चले हमारा कोटा क्या है। हमें ये तो बता दी कि हमें अपना कोटा ही एक्सेप्ट करना है, भगवान हर चीज के मालिक हैं, कंट्रोलर हैं, बट मेरे को मेरा कोटा जो है वही एक्सेप्ट करना है। बट मेरा कोटा क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद के जो गुरु के भी पिता हैं, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में बहुत महान आचार्य रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम भगवद गीता जब कर रहे थे हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था। वो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको कि हमारा कोटा क्या है कि एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में जब 8-9 घंटे अच्छे से लग के जब मेहनत करके काम कर लेता है, तो उसके बाद जो बाकी दिन का उसका समय बचा है वो अपने परिवार को दे, अपने शरीर मन की प्रकृति में लगाए, भगवान में अपनी भक्ति में लगाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पैसा कमाने पे ही चिंतन करे। तो जो 8-9 घंटे एक दिन में मेहनत करके एक व्यक्ति कमा लेता है, जितना उसमें वो कमा लेता है बिना किसी को चीट किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ईमानदारी से जितना वो उसमें कमा लेता है उसमें संतुष्ट रहना ही उसका कोटा है। अब ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा उनके कर्मों के हिसाब से। 8-9 घंटे अगर एक बिजनेसमैन काम करेगा और वो भी स्मार्ट बिजनेसमैन करेगा तो वो मिलियंस में कमाएगा। 8-9 घंटे अगर एक आईटी प्रोफेशनल काम करेगा तो वो 80-90 डेढ़ लाख का पैकेज ले लेगा, हद से हद 2 लाख का ले लेगा, मैनेजर बन गया। और उसमें भी उसको ओवर टाइम करना पड़ता है, अपने स्किल अपग्रेड करने पड़ते हैं, 50 चीजें। यही 8-9 घंटे अगर कोई रिक्शा वाला चलाने वाला मेहनत से चलाएगा तो वो एक दिन के 300-400 कमा सकता है, राइट? तो कर्मों के हिसाब से, स्किल के हिसाब से हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कमा लेगा। मतलब पॉइंट इज कि हमने जब इतने समय डाल दिया, मेहनत कर ली, उसके बाद हमने जो कमाया उसमें संतुष्ट रहना ही सक्सेसफुल ह्यूमन माइंडसेट है। वो ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये आर्ट है जो सीखने वाली है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ ईशोपनिषद का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे हम लोग वीक डेज में कर लेते हैं 7-8 घंटे काम ना, तो कुछ ऐसे भी हैं कोई वीकेंड में भी करते हैं 7-8 घंटे काम, तो उसका क्या है, वो हमारे कोटा के अंदर ही आता है कि वो हमारे कोटा से ओवर हो जाता है? देखो रियलिस्टिकली आपको किस चीज में बैलेंस करना है जीवन में। आप दिन में 9 घंटा सपोज 10 घंटा कोई काम कर रहा है, काम पे आ रहा है, जा रहा है, अब उसके 11 घंटे चले गए काम पे आने जाने में। 6 से 7 घंटे हर व्यक्ति सोता है, मिनिमम बोल रहा हूँ, 7 घंटे तो हर कोई सोता है। हाँ? अगर किसी की किस्मत 18 घंटे चले गए एक दिन के, ये वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ मैं, 18 घंटे चले गए, अब वो नहाएगा धोएगा, खाना भी खाना है, कई बार बनाना भी उसी को पड़ता है जो खा रहा है। फैसिलिटी नहीं है नौकर वगैरह की, या ऐसा नहीं कि हर किसी के घर में वाइफ हाउस वाइफ हो, या कई बार वाइफ ही ऐसे फुल टाइम काम कर रही होती है। तो 2 घंटा तो आपका और एक्स्ट्रा चला गया नहाने धोने में, खाने वाने में, 3 बारी दिन में। इतना जाता है कि नहीं? जी प्रभु। तो आपका 20 घंटा वर्किंग डे पे चला गया। आपने क्या करा अभी तक? सोए हो, काम किया है और खाना खाया है और तैयार हुए हो बीच में, बस। अब बचने आपके पास 4 घंटे। अब ये 4 घंटे में आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, परिवार को भी समय देना है,
सोसाइटी को भी समय देना है। हाँ, फिर आपके जीवन में इमरजेंसीज भी आएंगी, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, इंडिया का क्रिकेट मैच भी देखोगे, नेटफ्लिक्स भी देखोगे, टिकटॉक यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे, इंस्टाग्राम भी चलाओगे। अब आपको वीकेंड पे भी आपको काम करना है अभी, ठीक है। और यही 4 घंटे में आपको अपनी पूरी दुनिया समेटनी है। इसके ऊपर आपको भक्ति करके आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है, भगवान से अपना संबंध भी जोड़ना है। उसके ऊपर इमरजेंसीज भी आएंगी लाइफ में, मेडिकल इमरजेंसीज भी आएंगी, सोसाइटी परिवार से जुड़ी हुई इमरजेंसीज भी आएंगी। अब इमेजिन कर रहे हो कहाँ जाएंगे भाई, कैसे करेगा एक व्यक्ति। मैं बता रहा हूँ, सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना ही एक ऑप्शन बचती है व्यक्ति के पास, अगर उसको ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। ये भाग दौड़, दिखावा, ईर्ष्या, उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, उसके पास एक घर मेरे पास नहीं है, उसकी इतनी बड़ी कोठी मेरे पास नहीं है, उसके पास ये मेरे पास नहीं है, उसके पास ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, ये जो बीमारी है ना, ये ही कारण है हमारे असंतुष्ट, बहुत ही डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल का। इसलिए स्क्रिप्चर्स कभी भी पैसे के लिए मना नहीं करते, कमाई के लिए मना नहीं करते, स्क्रिप्चर्स कभी भी घर परिवार के लिए मना नहीं कर रहे, बट इसका जो बैलेंस है ना, ये अपने आप में एक आर्ट है। तो हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको शुरू में एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, इट्स प्रैक्टिकल, समझता है इतना तो। बट देन आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन भर मैं यही करता रहूंगा, अगले 20-25 साल तक मैं एक्स्ट्रा टाइम देता रहूँ उसको, नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करना पड़े, इतना तो कॉमन सेंस रहता है कि तो भगवान को भी पता है कि ओके, ही इज ट्राइंग टू फिक्स अपना जीवन, ताकि किसी तरह ये अच्छे से और मेरी भक्ति प्रॉपरली कर सके। बट ये आप समझ रहे हो कितना कुछ हमें फिट करना है इस घंटों में। इसलिए ये कोटा का प्रिंसिपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, ग्रंथराज श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।